हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं टॉपिक रख रहा हूँ पैन कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। सबसे पहले तो वीडियो आप पूरी देखना, उसको लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन होती है, और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे 12,000 से ऊपर व्यू है, बट सब्सक्राइबर 503 के आसपास है। तो अगर आप चैनल खोल रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करो। आपको अच्छी वीडियो लगेगी, कोई वीडियो देख रहे हो उसको शेयर करो, लाइक करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मेरे बोलने पे लाइक करना है, बट अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए। चलो ये बात रखते हैं साइड। मैं आपको आज देता हूँ इन्फॉर्मेशन पैन कार्ड के बारे में, जो दो टाइप के बनते हैं। मतलब दो टाइप के बनते हैं, बट दो अलग अलग उसके होते हैं। एक होता है NSDL से बनता है जो, एक होता है UTI से। तो वो दोनों के दो ऑप्शन हमारे CSC में अवेलेबल होते हैं। तो बट मैं जो बनाता हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस UTI को करता हूँ। मैं वो बनाना बड़ा इजी भी होता है। मैं आपको दिखाऊंगा पैन कार्ड कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के भी होते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ UTI टेस्ट का, जो मैं अप्लाई वैसे करता हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशंस पे ब्लैक मार्क मारा है ताकि आइडेंटिटी लीक ना हो। तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड मैंने ऑनलाइन निकाल कर दिया है। मतलब ये घर में आया हुआ नहीं है। जस्ट जैसे मेरे पास PVC मशीन है तो बिल्कुल ओरिजिनल ही निकलता है। वैसे तो लेमिनेशन वाला भी ओरिजिनल ही होता है, जस्ट पैन नंबर चाहिए होता है। तो ये ऑनलाइन निकाला है। ये है UTI टिसल का। और नीचे जो ये मैंने वाइट लिखा है, इसका भी एक रूल होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये जस्ट एक वो है जो मैंने ऑनलाइन निकाल कर कस्टमर को दिया है। ये कस्टमर का ही है, ठीक है। इसमें फ्रंट स्कैनर होता है, यहाँ पर फ़ोटो होती है, नीचे नेम होगा, और यहाँ पर नीचे फादर्स नेम, ओके। और नीचे यहाँ पर होता है डेट ऑफ बर्थ, इधर जो मैंने मार्क करा है। आपको शायद ढंग से दिख नहीं रहा होगा, कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है, बट ओके। मैं आपको बता, ये जो साइन देख रहे हो, ये वाइट होता है, ये होता है डिजिटल मोड पे बना हुआ। ये जो पैन कार्ड है, ये हमने डिजिटल मोड पे बनाया है। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा आधार पे है, वो अपने आप पैन कार्ड में फैच हो जाएगा। और उसमें डिजिटली साइन होते हैं, मतलब साइन होता है, उसमें साइन नीचे नहीं आते, वाइट वाइट पोर्शन आता है। तो अब बहुत सारे बोलते हैं, अब किसके पहले अगर जैसे अपडेट भी कर रहे हैं, फिर नाम भी गलत, अगर हम ये डिजिटल मोड से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन नहीं आते यहाँ पर। तो उनको लगता है कि ये पता नहीं कौन सा इसमें साइन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वैलिड ये भी होते हैं। और इसके आगे यहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है, आपके पास भी बहुत सारे होंगे जिसने, यार मैंने भी बना कर दिए, आपने कभी शायद ये पढ़ा हो, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा होता है, पैन एप्लीकेशन डिजिटली साइंड, कार्ड नॉट वैलिड अनटिल फिजिकली साइंड। तो आप वैसे तो चल जाता है, बट इसमें क्लियर लिखा है वैलिड। आप यहाँ पर मार्कर से साइन मार सकते हैं जो वैलिड हो जाएगा, बट पैन नंबर होता है, चलता वैसे भी है। बट अगर आप तसल्ली चाहती है, उसमें लिखा ही है, तो आप कर सकते हो, साइन मार दो, वो अपने आप ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ये था हमारा डिजिटल मोड पे बना हुआ, जो था UTI टिसल जो मैंने बनाया है। तो इसी का मैं बताता हूँ जो फिज़िकल मोड पे बनता है। ये वाला जो है, ये वाला पैन कार्ड, ये फिज़िकल मोड पे बना है। आप देख रहे होंगे सेम सा ही रहता है। यहाँ पर साइन थे जो मैंने मार्कर मार दिया है। यहाँ सेम ऊपर फ़ोटो होएगी, यहाँ पर नीचे नाम होगा एप्लीकेंट का, यहाँ पर नीचे फादर्स नेम, और आप ये जो नीचे देख रहे हो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम रहता है। बैक भी सेम होता है। आप ये बैक देखो, ये घर वाला है, जस्ट यहाँ पर एक लोगो ये लगा होता है, और नीचे एड्रेस लिखा होता है। और UTI जो होता है, इसका एड्रेस होगा बॉम्बे का, नवी मुंबई का, ठीक है। और आप ये भी जो मैं निकाल कर भी देता हूँ, इसमें भी सेम होता है, जस्ट एक लोगो। अब ये तो क्योंकि मैं निकाल नहीं सकता, गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड होता है, तो ये आता है। इसमें भी सेम एड्रेस वगैरह सेम होता है, ठीक है। अगर आप फ़ोटो स्टेट जैसे मेरे पास कराने भी आते हैं, तो फ़ोटो स्टेट सिर्फ फ्रंट की होती है, क्योंकि बैक में तो सिर्फ वहाँ का एड्रेस होता है, तो आप सिर्फ फ्रंट की ही निकलवाएंगे। तो जैसे कस्टमर को बोलते तो मैं उनको बता देता हूँ कि नहीं, बैक का तो फ़ायदा कुछ नहीं है ना। बैक तो क्योंकि UTI वहाँ का एड्रेस लिखा है, आपका तो लिखा नहीं है जो आपका एड्रेस प्रूफ शो करना है। तो ये तो रही बात इनकी, जो UTI से बनाया था। ये नीचे साइन था, इसका मतलब ये डिजिटल मोड पे बना है।
और ये जब हम बनाते हैं इसके अंदर हमको 2 फ़ोटो चाहिए होती है और उसका आधार कार्ड और जो साइन उसको साइन फॉर्म पर मारने पड़ते हैं। फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो फॉर्म जिसमें आप देख सकते हो 2 फ़ोटो लगती है, एक फ़ोटो लगती है यहाँ पर, एक फ़ोटो लगती है यहाँ पर। और ये जो साइन हल्का सा देख रहे हो ये जस्ट एक जैसे फ़ोटो मैंने कस्टमर को वापस दे दी, बट ये जो आपको साइन दिख रहा है ये क्रॉस्ड साइन दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएंगे, नीचे से साइन ऐसे क्रॉस चले होते हैं, मतलब नीचे भी आएंगे और आधा साइन फ़ोटो के ऊपर आएगा। जैसे आप जैसे करते हो वेरीफाई, आप अपने जैसे वेरीफाई करते हो, एक किस्म का ये वही होता है। और एक यहाँ पर जो सेक्शन होता है यहाँ पर फ़ोटो लगती है, बट साइन इसमें क्रॉस नहीं होता, साइन इसमें बिल्कुल बॉक्स के अंदर होता है। ये बॉक्स के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ये जो साइन है ये हम क्रॉप करते हैं, ठीक है, जो चढ़ाते हैं, और ये ही साइन आपका पैन कार्ड के ऊपर आता है जो हमने फिज़िकल मोड पे बनाया है, ठीक है। अब डिजिटल मोड वाला डिफरेंट है, बट ये फिज़िकल मोड है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ये क्यों करते हैं अगर जैसे डिजिटल किसी को नहीं बनाना। नीचे नाम लिखा होगा, नीचे डिटेल्स उनकी लिखी होगी, ठीक है। एक बैक होता है ये जो फॉर्म हम खुद निकालते हैं, अलग अलग पेज भी निकालते हैं, बट मैं एक ही में निकालता हूँ ताकि पेज बचे। यहाँ पर ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशंस लिखे होते हैं, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ठीक है। नीचे आपने ये एड्रेस वगैरह हो गया। नीचे ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से चूज़ करें एज अ प्रूफ अगर आप अप्लाई कर रहे हो। नीचे एक यहाँ पर आपका लिखा होगा कि कहाँ से अप्लाई करें, जैसे ये मैंने अप्लाई करा तो नाहन। एक ये होता है डेट कि कब अप्लाई करा है। और ये यहाँ पर भी एक बॉक्स बना होता है, वो ये रहा। ये जो बॉक्स होता है आपको यहाँ पर भी साइन मारने पड़ते हैं, वो बिल्कुल बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन होता है जो ज़्यादा बेटर है, या तो हम ये भी क्रॉप कर सकते हैं, या फिर हम ये भी क्रॉप कर पैन कार्ड में चढ़ा सकते हैं। तो ये है फिज़िकल मोड। ये रसीद नहीं है, ये तो जस्ट एक फॉर्म है। और अगर रसीद भी होती है तो उसके ऊपर भी ये सिर्फ एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। अगर हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैन नंबर आपको साथ साथ मिल जाता है, क्योंकि पैन कार्ड आने में टाइम लगता है। और जो हमने डिजिटल मोड पे जैसे बनाते हैं तो मैंने देखा जो डिजिटल मोड पे बना होता है वेरिफिकेशन इजीली हो जाती होगी डिपार्टमेंट के लिए, और वो जल्दी आ जाते हैं मेल आईडी पे। मैंने तो जैसे 3-3, 4-4 घंटे में भी आते हुए देखे हैं। तो जिनको जल्दी चाहिए होता है उन बेचारों का काम हो जाता है। और मेन बात मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म में इसमें तो लिखा नहीं होता, बट जब हम रसीद देते हैं, जैसे किसी का नाम अगर मैं जैसे इस लड़की का बना रहा हूँ, जैसे कोई भी नाम रख लेते हैं, जैसे शिल्पा रखते हैं, जैसे उनका पैन कार्ड बना रहे हैं तो जस्ट खाली उनका नेम शिल्पा है, तो हम जैसे ठीक है बना दिया हमने, तो रिसीट के ऊपर कुमारी लिखा आता है। मतलब कुमारी जस्ट वो जैसे चूज़ करते हैं कि मिस्टर मिसिज, तो हम जैसे चूज़ करते हैं कुमारी, तो वो रिसीट पर भी लिखा आता है। फिर बहुत सारे कस्टमर डर जाते हैं कुमारी क्यों डाल दिया, तो वो जस्ट एक आपने एक सिलेक्ट किया होता है कि क्या है, मिस्टर है, मिसिज है, कुमारी। वो जो अनमैरिड होता है वो कुमारी में आता है, तो इसलिए कुमारी इसमें लिखा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो कुमारी है वो आपके पैन कार्ड में भी आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं, आकर पूछते क्या है, जब रिसीट देखते हैं कुमारी आ गया इसमें, तो मैं चलो उनको तो बता देता हूँ। तो ये रहा फिजिकल मोड वाला, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये था। बहुत केसेस जो मैंने बताया डिजिटल फिजिकल, ये थे UTI टिसल की उससे, जो मतलब मैं अप्लाई करता हूँ। और जो पैन नंबर होता है मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ये पैन कार्ड जो मैंने आपको दिखाए थे, एक ये वाला भी दिखाया था, एक ये वाला भी दिखाया था। जो पैन नंबर होता है वो होता है ये, यहाँ पर ये होता है पैन नंबर। अब मैंने इसमें ब्लैक मारा है क्योंकि आइडेंटिटी लीक नहीं कर सकती, ये बहुत वैसी चीज़ होती है। यहाँ पर ये घर वाला है, यहाँ पर भी यहाँ लिखा होता है पैन कार्ड। तो ये था UTI टिसल वाला। अब मैं आपको बताता हूँ जो पैन कार्ड बनता है NSDL से। तो ये पैन कार्ड जो है ये बना है NSDL मोड से, होते सेम ही है। ये भी डिजिटल मोड पे बनाया है। नीचे देखो, इसमें भी साइन नहीं है, इसमें भी मैंने लिखा है जस्ट कि साइन मतलब यहाँ पर होता है, सेम होता है। यहाँ स्कैनर होता है, यहाँ पर फ़ोटो होती है, ये पैन नंबर, ये यहाँ पर नेम होगा, एक यहाँ पर फादर्स नेम, नीचे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आगे ऑप्शन होता है वाइट, ये भी जैसे डिजिटल मोड बना, आप यहाँ पर फिजिकली साइन भी मार सकते हो, बट इसमें आगे ये नहीं लिखा होता कार्ड नॉट वैलिड अंटिल फिजिकली साइंड। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिकेट वैसे ये भी होता है। और जो इसका बैक होता है
बैक में इसमें उधर पुणे का एड्रेस तो सेम रहता है। ये भी मैंने ऑनलाइन दिया है। अगर ये घर में आते तो यहाँ पर वही जैसे मैंने आपको बताया, ये उनकी लोगो लगा होता है ये वाला, तो ये भी वैलिड होता है, वो भी वैलिड होता है। तो ये था NSDL। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक होता है जैसे बहुत लोगों के मन में होती है गलतफहमी कि जैसे वो बोलते हैं कि पैन कार्ड हमको बनाना है बच्चों का, तो बहुत सारे शॉपकीपर्स मना कर देते हैं कि बच्चों का नहीं बनता। बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप माइनर में अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे बनाए हैं। जैसे मैंने तो जैसे 15 ईयर्स के बच्चों के भी बनाए हैं, 14 साल के बच्चों के भी बनाए हैं। बट उसमें होता क्या है, फ़ोटोज़ सेम उस बट वो जो बच्चों का हम बनाते हैं उसमें हम डिजिटल मोड पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो हम फिज़िकल मोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म निकलेगा, 2 फ़ोटो लगेगी। बट होता क्या है, जो पैन कार्ड होता है वो अगर माइनर में हमने बनाया है तो उसके ऊपर कभी भी फ़ोटो नहीं होती एप्लीकेंट की। वहाँ पर जस्ट क्रॉस मारकर माइनर लिखा होता है, मतलब माइनर में बना है। वो आपको जब 18 के हो जाएंगे आपको अपडेट करवाना पड़ता है करेक्शन में डाल के। तो वो जब हो जाता है 18 ईयर्स का तो उसमें उसकी फ़ोटो भी आ जाती है। फिर तब भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमको डिजिटल मोड पे अप्लाई करना है कि फ़िज़िकल में। तो पहले तो क्या होता था, जैसे फ़ोटो लगा दी हमने, जैसे जस्ट सेम रहता है, अगर इस वाले फॉर्म की तरह ही होता है। फ़ोटो आपने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर फ़ोटो लगाई दोनों, और नीचे साइन। पहले हम एप्लीकेंट की साइन मरवाते थे यहाँ पर, क्योंकि अब एक नई अपडेट निकली है वो मैं बताता हूँ। ये सेम होता था, यहाँ पर 2 फ़ोटो, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्रॉस साइन एप्लीकेंट का, साइन एक पीछे यहाँ पर, और उसका आधार कार्ड जो फिज़िकल मोड पे हम अप्लाई करते थे ये हमको चढ़ाना पड़ता था। और ये जो हम अप्लाई फिज़िकल मोड में करते हैं इसके साथ आधार कार्ड चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो मेजर का बना रहे हो चाहे माइनर का बना रहे हो। बट हम जब माइनर का अप्लाई करते हैं, अब क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर फ़ोटो चिपकेगी। फ़ोटो तो खैर चलो पहले भी नहीं आती थी, यहाँ फ़ोटो चिपकेगी, साइन यहाँ पर होंगे। बट अब क्या कर दिया है, जो यहाँ पर साइन होते हैं वो माइनर केस में उसके फादर के होंगे, फादर के साइन होंगे यहाँ पर। बैक में भी फादर के साइन, और जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट चढ़ाने पड़ते हैं, तो जैसे ये चढ़ाते हैं माइनर में, ये चढ़ाएंगे फ्रंट, ये भी स्कैन के चढ़ाएंगे, और जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड और उसके फादर का आधार कार्ड। अब नई ये अपडेट आ चुकी है, जैसे पहले मैं अप्लाई करता था तो कैंडिडेट की सिग्नेचर आते थे, चाहे वो 15 साल वाले का बनाया चाहे 16 साल वाले का बनाया। बट अब चेंज हो चुका है, तो वो साइन अब फादर के आते हैं। तो वो होता है अप्लाई सिर्फ फिज़िकल मोड में ही, तो साइन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, जस्ट फ़ोटो नहीं आती। पैन नंबर सेम रहता है, वो ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर फ़ोटो नहीं आती, यहाँ पर माइनर लिखा होगा ऐसे क्रॉस में, पैन नंबर यहीं पर ही होता है। अभी मेरे पास एक्चुअली कोई निकला हुआ नहीं है वो वाला, तो यहाँ पर उसका नाम होगा, नीचे फादर्स नेम होगा, यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ होगी। बट ये साइन ये वाइट नहीं हो सकता क्योंकि डिटेल बना है, बट उसमें साइन होंगे ही होंगे क्योंकि वो फिज़िकल मोड पे ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो साइन होंगे वो होंगे उसके फादर के। तो बहुत लोगों के मन में गलतफहमी होती है कि बच्चों का नहीं बनता, बट ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का भी बन जाता है, पर वो बनता है फिज़िकल मोड पे। और ये जो मैंने आपको 2 टाइप के पैन कार्ड दिखाए, ये वैलिड दोनों ही होते हैं। और अगर जैसे कोई गलती अगर पैन कार्ड में होती है तो वो भी करेक्शन के थ्रू ठीक हो जाती है। हम जैसे कोई इसमें अगर नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, बट अगर वो आधार में ठीक है तो हम वो भी अप्लाई करके, जैसे डिजिटल मोड पे हमने अप्लाई करा तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो जो नाम आधार पे होता है वो ठीक होकर अपने आप पैन कार्ड पर आ जाता है। बट जो करेक्शन में हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है आने में। बट जो नए हम अप्लाई करते हैं डिजिटल मोड पे, वो विदिन 2 मैं तो 5-5 6-6 घंटे में भी आते हुए देखा है, अगर डिजिटल मोड पे हम अप्लाई करते हैं मेल आईडी पे। जो घर में आता है वो आता है 10 to 15 डेज़ बाद, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हम अप्लाई वैसे दोनों करते हैं, बट वो पोस्ट ऑफिस वाला आपके घर में पहुंचाएगा। बट मैं जो करता हूँ, मैं दोनों अप्लाई करता हूँ ताकि मेरे कस्टमर की हेल्प, जैसे अगर वो बोलते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि उसका काम निकल जाए। हम जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कि डिजिटल मोड पे ही अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर फ़ोन नंबर लिंक ना हो तो पैन कार्ड नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं है तो भी पैन कार्ड बन जाता है। हमारे CSC में ऑप्शन होता है, या तो फ़ोन नंबर लिंक के थ्रू, जैसे हमने डिजिटल बनाया है
आपका जो डाटा था वो अपने आप चढ़ जाता है पैन कार्ड पे। बट होता क्या है, आप एक और ऑप्शन भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास फिंगर स्कैनर होता है, तो आप उसको स्कैन करके भी जस्ट अंगूठा लगता है और जो डाटा होता है वो डाटा अपने आप चक लेता है, जैसे फादर्स नेम वगैरह, विलेज वगैरह, वो अपना पूरा एड्रेस चक लेता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ईज़ी रहता है, हमको जस्ट ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और कस्टमर के लिए भी ईज़ी रहता है। जैसे उसको नहीं तो फ़ोटो लानी पड़ेगी, अगर माइनर है वो अपने फादर का आधार कार्ड भी लाएगा, चलो वो तो डिफरेंट केसेस में तो चाहिए ही होता है, बट मैं इसमें बता रहा हूँ बहुत ईज़ी रहता है हमारे लिए डिजिटल मोड वाला। और अगर अपडेट नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि पैन कार्ड नहीं बन सकता, ऐसा नहीं होता। पैन कार्ड तभी बन जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे पूरी नहीं है तो आप खुद ही पूरी डाल सकते हो। अगर किसी में ऑथेंटिकेशन मांगता है तो वो उस टाइम भी ऑथेंटिकेशन मांगता है, हम थंब लगा सकते हैं और उसके आगे कोई भी एक आइडेंटिटी आधार कार्ड के सिवा शो कर सकते हैं जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, तो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में पूरी आ जाती है। एक अभी नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराओ, तो ये सबके लिए कराना बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है, जब मेरे पास जैसे कस्टमर आते हैं उनका डाटा मिसमैच होता है, तो आधार में कुछ और होगा, नाम वगैरह कुछ भी स्पेलिंग गलत, और पैन कार्ड में कुछ और होता है। ये गलती मैं पहले कर चुका था, इसलिए मेरे को नॉलेज मिली और वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जैसे अप्लाई, जैसे लिंक करवाने आए, फ़ीस होती है उसकी, गवर्नमेंट फ़ीस होती है, तो अप्लाई हमने कर दिया, मैंने लिंक कर दिया। बट वो होता क्या है, जब चालान कट जाता है वो चालान फेल हो जाता है, उसमें एरर आ जाता है डाटा मिसमैच। अगर नाम गलत हो तो पैन कार्ड आप चालान ना कटवाएं, पेमेंट ना कटवाएं। पहले मैं तो जैसे सलाह दे देता हूँ कि पहले हम करेक्शन करते हैं, जो करेक्शन मेरे पास से भी हो जाती है। अगर उसका डाटा आधार कार्ड में ठीक है, पैन कार्ड में गलत है, अगर वो बोलता है कि हाँ जी आधार कार्ड वाला डाटा ठीक है, ये मुझे पैन कार्ड में चाहिए, ये वाला ठीक है, तो हम करेक्शन कर सकते हैं। तो जब करेक्शन करके वो पैन कार्ड आएगा, हम तभी चालान कटवाएंगे ताकि हमारे कस्टमर का चालान कैंसिल ना हो। तो ये कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो जो चालान होता है वो कई बार कैंसिल भी हो जाता है, आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी। वो होता है उस केस में अगर गलती हो। अगर आपके में पैन कार्ड, आप जैसे पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी है बट आधार कार्ड में सिर्फ ईयर है, तो वो ये रिमार्क नहीं होता, आप तब भी क्लिक कर सकते हैं और तब भी चालान कटवा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ऑप्शन होता है नीचे कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी है, तो जस्ट आप नो करके भी चालान कटा सकते हैं, वो कैंसिल नहीं होगा, वो आपका लिंक हो जाएगा। जैसे लिंक करते भी हैं तो जब आप जैसे कस्टमर मेरे पास आता है उस टाइम सिर्फ चालान कटता है, और जो हमको फिर मैं कस्टमर को जैसे बोलता हूँ कि 1-2 दिन बाद आना, क्योंकि हमको वो चालान वेरीफाई करना पड़ता है और उसके 48 आवर्स के बाद फिर वो लिंक होता है। तो ये जानकारी मैं पूरी आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आप भी गुमराह ना हो, आप औरों को भी बता सको। और पैन कार्ड दोनों ऑथेंटिकेट होते हैं, और आप अगर आपको कोई गलत गाइड भी कर रहा है कि नहीं फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए ये, तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको पैन कार्ड आपका बनाकर दिखाऊंगा। और अगर आपके पैन कार्ड में गलती भी हो तो वो भी मेरे पास ठीक हो जाती है। तो ये था मेरा अपडेट, आपको मैं ऐसे ही रखता जाऊँगा अपडेट। नॉलेज मैं आपको जैसे ही देता रहूँगा, बट मोटिवेट आप करेंगे, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना और लाइक भी ज़रूर करना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। मेरे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, और जब लोग आकर बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और हमको ये फ़ायदा हुआ, तो खुद को बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि चलो किसी की तो हम हेल्प कर पा रहे हैं। और बहुत सारे मैं अपडेट देती, बहुत सारे फेसबुक पे मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5K फ्रेंड्स हो चुके हैं। आप मेरे को ऊपर फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, आप फॉलो करना, जो मेरी अपडेट्स होगी वो आपके पास तक डेफिनेटली पहुंचेगी। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसका नाम है CSC विद शुभम, जिसमें हम सारी गवर्नमेंट स्कीम अपडेट्स डालते रहते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप सब के सब इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, ताकि ये जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ आप औरों को भी पहुंचा सको और उन सब की हेल्प कर सको। तो ये वीडियो मैं करता हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बनता है मेरे लिए इतना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ आप मुझे वहाँ तक पहुँचाओ ताकि उन सब की हेल्प हो जाए।
तो आज के लिए इतना ही। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपको न्यू अपडेट देता रहूँ। अगर आप कुछ चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं अगली वीडियो आपको पूरी उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन से बनाकर आपको दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जल्दी से टारगेट मेरा 1K तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो। हमने वो टारगेट 500 वाला अचीव कर लिया है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहूँगा। तो थैंक यू।